ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। सभी को सादर नमस्ते। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल में आप सभी धर्म प्रेमी सज्जनों का हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, कठोपनिषद को हम पढ़ रहे हैं और आज हम कठोपनिषद की लाइव कक्षा संख्या 23 को पढ़ेंगे। 22 कक्षाओं को हमने पढ़ा दिया है। प्लेलिस्ट में एक कॉलम बना दिया गया है कठोपनिषद। उसमें सभी कक्षाओं को क्रम से आप अपनी सुविधा के अनुसार कभी भी देख सकते हैं। ठीक है। यदि आपको सर्च करने पर नहीं मिलता है तो आप इन व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके निःशुल्क लिंक प्राप्त कर सकते हैं। आपसे कोई शुल्क नहीं लिया जाता है, कोई फीस नहीं ली जाती है। सत्य सनातन वैदिक धर्म के अंदर जो प्राचीन ऋषियों के विचार सिद्धांत हैं, उन सिद्धांतों को शुद्ध रूप में आप तक, करोड़ों लोगों तक पहुंचाने के लिए यह पुरुषार्थ किया जा रहा है। मित्रों, हम अपने कार्य में लगे हुए हैं और आप सभी बुद्धिमान लोग हैं कि जब भी कोई कार्य हम करते हैं, चाहे छोटा कार्य करें, ये तो बहुत विशाल कार्य है, प्रत्येक कार्य को करने के लिए धन की आवश्यकता होती है। बिना धन के कुछ भी नहीं हो सकता। इस कार्य को संचालित करने में हमको पता है कि कितना धन हमको लगाना पड़ता है और कभी कभी कठिनाई भी आती है, क्योंकि पैसा जो धन है वो आप सभी की तरफ से सहयोग के रूप में हमें प्राप्त हो। मित्रों, आप सभी ज्ञान से लाभान्वित हो रहे हैं और ये देखिएगा, मैं आपसे ये निवेदन करना चाहता हूं कि आप सभी इस चैनल पर सब कुछ फ्री पढ़ सकते हैं। फ्री हम पढ़ा रहे हैं, निःशुल्क, किसी से कोई शुल्क नहीं लेते। इस अभियान को चलाने के लिए प्रति माह हमें, ध्यान देंगे, प्रति माह हमें 45 से 50 हजार, वर्तमान में आगे तो व्यय इसके बढ़ने वाले हैं और इतने पैसे खर्च करने होते हैं साहब इसकी व्यवस्था बनाने के लिए, जो भी इसके अंदर कार्य करने वाला जो भी है सबके लिए, तब जाकर के ये संचालित हो पाता है। तो मित्रों, आपसे मेरा निवेदन है कि आप सभी दर्शक, पाठक, धर्म प्रेमी सज्जन, आप मासिक सदस्य बन जाइए। इस अभियान के मासिक सदस्य बन जाइएगा। आपके पास जितना भी, आपके पास 1 रुपये का सामर्थ्य है तो आप 1 रुपये के सदस्य बन जाइए। इस ज्ञान की गंगा के प्रवाहित करने, भगवान ने जितना भी सामर्थ्य दिया है, आप 101 रुपये के सदस्य बन जाइएगा मासिक। आप 501 के बन जाइएगा, आप 1100 रुपये के बन जाइएगा, आप 2100 रुपये के सदस्य बन जाइएगा। सदस्य अर्थात आप सभी लोगों के सहयोग से संचालित हो रहा है। मैं तो केवल पढ़ाने का कार्य करता हूँ, परंतु पढ़ाने के कार्य से अकेले से कार्य नहीं हो सकता है। तो आप इसमें सम्मिलित हो जाइएगा, प्रति माह अपना सहयोग भेजते रहिएगा। ये अकाउंट नंबर दिया है, इस अकाउंट से हम सभी गतिविधियों को संचालित कर रहे हैं और गूगल पे, फोन पे, पेटीएम नंबर भी दे दिया है 9582104261। और यदि आप चाहें तो आप इस पर अभी ये स्कैन है, स्कैन करके भी आप अपना सहयोग प्रदान कर सकते हैं।
तो प्रति माह आप बिना निवेदन किए हमें अपना सहयोग भेजते रहेंगे तो हम निरंतर चिंता मुक्त होकर के अपने विद्या प्रचार के कार्य में लगे रहें। ठीक है, चलिएगा मित्रों, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी हमने ये डिटेल दे दी है, वहाँ पर आप ले सकते हैं। हमारा उद्देश्य क्या है? मुख्य रूप से 1 करोड़ लोगों को निःशुल्क ऑनलाइन शुद्ध संस्कृत संभाषण एवं लेखन सिखाने, इसके लिए कार्य कर रहे हैं। ठीक है, इसके लिए कार्य कर रहे हैं। तो और साथ में सत्य सनातन वैदिक धर्म के जो ये कक्षाएं, इनको भी चला रहे हैं, जन सामान्य को भी लाभ मिले। तो मित्रों, हमने अभी तक आपको 2 बल्ली पढ़ा दी, इसकी कठोपनिषद की 2 बल्लियां पढ़ा दी हैं। ठीक है, गत कक्षा में हमने द्वितीय बल्ली का अंतिम श्लोक ये पढ़ा था, यस्य ब्रह्म च क्षत्रम चोभे भवतः ओदनः मृत्युर्यस्योपसेचनम का इत्था वेद यत्र सा। वो परमात्मा कहाँ रहता है उसको कौन जान सकता है? जैसे ही जानने को पहुंचता है तो एकदम खत्म मामला। ठीक है, अर्थात परमात्मा सब जगह रहता है। अब मित्रों, हम आरंभ करेंगे तीसरी बल्ली का, ये तृतीय बल्ली का आरंभ हो रहा है। ठीक है, आज से तीसरी बल्ली का आरंभ हो रहा है। अब इसके अंदर वही चलेगा, आत्मा परमात्मा, आत्मा की आध्यात्म की बातें हैं। तो आइएगा, इसमें 2 प्रकार के व्यक्तियों को बताया गया है, हम पढ़ेंगे तब देखेंगे, सम विचार करते हैं। आ जाइए, ये तीसरी बल्ली है और आचार्य यम के माध्यम से ये उपदेश चल रहा है कठोपनिषदकार का। तो कठोपनिषदकार कहते हैं, ऋतं पिबन्तौ सुकृतस्य लोके गुहां प्रविष्टौ परमे परार्धे छायातपौ ब्रह्मविदो वदन्ति पंचाग्नयो ये च तृणाचिकेताः। ऋतम सत्य यथार्थ ज्ञान को पिबन्तौ पीते हुए, भोगते हुए, जानते हुए, सुकृतस्य पुण्य कर्म के लोके लोक में, सुकृतस्य लोके पुण्य कर्मों से प्राप्त मनुष्य जन्म में, गुहाम बुद्धि में प्रविष्टौ रहने वाले, परमे श्रेष्ठ परार्धे हृदय प्रदेश में, छाया आतपौ छाया और धूप के समान, ब्रह्मविदः ब्रह्मजानी, वदंती कहते हैं, पंचाग्नयः 5 गार्हपत्य आदि अग्नियों अग्नियों का सेवन करने वाले गृहस्थ कर्मकांडी ये च, और जो तृणाचिकेताः 3 स्वर्गीय ज्ञानाग्नियों का सेवन करने वाले ज्ञानकांडी। ठीक है, ये है आपका प्रथम श्लोक। उपनिषदों की भाषा के जो शब्द हैं वो थोड़े से अलग प्रकार के, अलंकारों से युक्त हैं, उपमाओं से युक्त हैं। यहाँ कठोपनिषदकार कहते हैं कि भाई देखो, का विचार करते हैं कि जो ब्रह्म है, माने आत्म उन्नति, माने आत्मा का जो मुख्य लक्ष्य है वो क्या है? मुक्ति। मुक्ति में किसको प्राप्त किया जाता है? ब्रह्म को, जो परम सत्ता है। ब्रह्म मीन्स परम सत्ता। तो कहते हैं उपनिषदकार की जो संसार में 2 प्रकार के लोग देखे जाते हैं उस परमात्मा को प्राप्त करने के। तीसरे प्रकार के लोग होते हैं नास्तिक, अर्थात वो परमात्मा को मानते ही नहीं, भाई वो उनको कुछ नहीं करना परमात्मा के से लेकर के। परंतु जो परमात्मा को मानने वाले लोग हैं उनमें भी 2 प्रकार के लोग हैं।
एक कहते हैं एक ज्ञान मार्गी और एक कर्म कांड मार्गी। ज्ञान मार्गी के अंदर आते हैं आपके वेदांत वाले लोग, ठीक है। कर्म कांडी के अंदर आते हैं कि भाई जो यज्ञ आदि करते हैं, यज्ञों के माध्यम से भाई स्वर्ग मिल जाएगा, स्वर्ग मिल जाएगा। तो मीमांसा दर्शन है, पूर्व मीमांसा दर्शन। आप दर्शन इतना नहीं जानते होंगे, कोई बात नहीं। हम संसार में देखते हैं कि लोग, अनेक लोग इसलिए यज्ञ करते हैं, करवाते हैं, ठीक है। ओम स्वाहा करते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के अनुष्ठान करवाते हैं और कहते हैं कि परमात्मा की प्राप्ति होगी इससे। करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, स्वाहा करते हैं और सामग्री को डालते हैं, घी डालते हैं, भिन्न भिन्न पदार्थ डालते हैं। कई कर्मकांड में दूध भी डालते हैं, दही भी डालते हैं, ठीक है। तो एक प्रकार के, तो इस प्रकार के लोग देखे जाते हैं, इनको बोलते हैं कर्मकांडी, कर्मकांड। वो सोचते हैं कि हम कर्म से ही मतलब कर्म अर्थात इस प्रकार के कर्म, यज्ञ करने से क्या है, हम व्रत रखने से इससे क्या हो जाएंगे, हम उस ब्रह्म को प्राप्त कर लें, ईश्वर को प्राप्त हो जाएंगे, स्वर्ग मिल जाएगा। और एक दूसरे लोग होते हैं ज्ञान मार्गी, ठीक है। ज्ञान मार्गी कहते हैं कि भाई हमको ज्ञान प्राप्त करना है। ये जो कर्म कांड है ये तो बाह्य आडंबर है, क्या है। जो ज्ञान मार्गी लोग होते हैं वो कहते हैं कि ये जो कर्म कांड है ये ब्रह्म को प्राप्त कराने वाला नहीं है, ये ब्रह्म से बल्कि अपितु उल्टा दूर करने वाला है, क्योंकि कर्म कांड में फंसा देता है। तो कर्म कांड करने लगते हैं कर्मकांडी, वो कर्म में ही फंसे रह जाते हैं, इस यज्ञ को करो, उस यज्ञ को करो, इस व्रत को करो, उस व्रत को करो, ठीक है। उनमें ही लगे रहते हैं। तो जो परम सत्ता है उसका उनको ठीक से बोध ही नहीं हो पाता, उसका अनुभव ही नहीं हो पाता। तो वो विचार करके तो ऐसा काम करते हैं कि हम परमात्मा को प्राप्त करेंगे, परंतु वो कर्म में ही फंसे रह जाते हैं। तो उस कर्मकांडी में कर्म कांड मार्ग को यहां पर कहा है ये पंचाग्नि, पंचाग्नय। पंचाग्नय का अर्थ है कि जो कर्म कांड करके ईश्वर की प्राप्ति करने में लगे हुए हैं, पूरा विश्वास करके चलते हैं कि भाई परमात्मा मिल जाएगा। और एक है त्रिणाचिकेता। त्रिणाचिकेता अर्थात आचार्य यम ने पिछले जो हमने बल्लियां पढ़ी हैं उनमें त्रिणाचिकेता अग्नि का वर्णन किया था, उपदेश दिया था यम को, वो यम ने आचार्य नचिकेता को, कि जो ब्रह्म की प्राप्ति है वो त्रिणाचिकेताग्नि से होगी, कर्मकांड से नहीं हो सकती है, ये उपदेश किया था। ध्यान दीजिए, कर्मकांड में क्या होता है मित्रों। कर्मकांड कहता है ये पूजा करो, ये पूजा करो, ये व्रत करो, ये व्रत नहीं करेंगे, ये पूजा नहीं करेंगे, ये अनुष्ठान नहीं करेंगे, चोटी नहीं रखाएंगे, ठीक है, और जनेऊ नहीं पहनेंगे, तो परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी। इस प्रकार के उपदेशों से वो अपने आप को लेकर के चलते हैं, ठीक है। और इस दिन यज्ञ करना है, अमावस्या का यज्ञ करना है, पूर्णिमा का यज्ञ करना है, और प्रतिपदा का यज्ञ करना है, भिन्न भिन्न प्रकार के बहुत सारे कर्मकांड बनाए हुए हैं। वो करते हैं और उसको करके ऐसा इसलिए करते हैं कि वो सोचते हैं हम इसके परमात्मा को प्राप्त करें। और एक जो ज्ञान मार्गी हमने बताए जो अपनी आत्मा पर काम करते हैं, ध्यान दीजिएगा, अपने संस्कारों पर काम करते, व्रत नहीं रखते, अनुष्ठान नहीं करते,
ओम स्वाहा नहीं करते। चोटी भी कोई जरूरी नहीं है, रखे रहे तो भी अच्छी बात है, नहीं रहे तो भी कोई बात नहीं है। यज्ञोपवीत रहे तो भी अच्छी बात है, नहीं हो तो भी कोई परेशानी नहीं है। यज्ञोपवीत हाँ बाह्य एक चिन्ह है, ऐसा मान के चलते हैं वो, कि समाज को दिखाने के लिए कि हम भाई विद्या के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, इसलिए एक बाह्य चिन्ह है। इस यज्ञोपवीत का कोई परमात्मा से प्राप्ति का कोई सीधा संपर्क नहीं है। कि यज्ञोपवीत यदि है तो ही परमात्मा मिलेगा, और यज्ञोपवीत नहीं है, चोटी नहीं रखाई हुई, धोती कुर्ता नहीं पहना हुआ, ठीक है, हवन नहीं किया, तो परमात्मा नहीं मिलेगा। वो ऐसा नहीं मानते। जन मार्गी होते हैं, उनका मानना है कि भाई ये बाह्य है, बाह्य चिन्ह है, आप धारण करो, कोई परेशानी नहीं है, और कोई आप नहीं कर सकते हैं परिस्थिति के अनुकूल तो कोई परेशानी भी नहीं है। इसका परमात्मा से कोई लेना देना नहीं है। ब्रह्म की प्राप्ति में ना तो ये आपको साधक है ना बाधक है। ब्रह्म की प्राप्ति का सीधा संपर्क कहां पर है? कि अपने संस्कारों का शोधन करना। संस्कारों का शोधन करने से तात्पर्य है कि अपने चित्त की मलिनता को नष्ट करना, अपने मानसिक विचारों को शुद्ध रखना, पवित्र रखना, आत्मा को पवित्र करना, आत्मा को सात्विक सिचुएशन में रखना, ये ज्ञान मार्गी कहते हैं। इसके लिए वो स्वाध्याय करते हैं, पढ़ते हैं, चिंतन करते हैं, ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं। ओम स्वाहा आदि वो नहीं करते, ठीक है, वो ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, उस परम सत्ता को अनुभव करते हैं, फील करते हैं अपनी आत्मा से। उसको कठोपनिषद में कहा है कि वो जो मार्ग है वो है त्रिणाचिकेता। त्रिणाचिकेता जो 3 संधियां बताई थी मैंने आपको पीछे पढ़ाया है, यदि जिन्होंने वीडियो देखी होगी वो ठीक प्रकार से याद होगा। हमने विचार किया था कि त्रिणाचिकेता अग्नि क्या है। तो ये मनुष्य के जीवन की 3 संधियां हैं। क्या है? मनुष्य के जीवन की 3 संधियां हैं। एक देखिएगा, ब्रह्मचर्य जिसको कहते हैं, जब हम बालक अवस्था में होते हैं लगभग 25 वर्ष तक, जब हम अनमैरिड होते हैं, अनमैरिड माने अनमैरिड से मैरिड बनते हैं, तो एक बीच में जुड़ना होता है। अविवाहित से विवाहित होना, ये एक संधि हो गई, एक जुड़ाव हो गया जीवन में। जीवन में अर्थात एक परिवर्तन आता है उस समय, हमारे व्यवहार में, हमारे अनुभव में, ठीक है, हमारे जो ड्यूटीज होती है उनमें भी आता है। फिर एक दूसरी संधि आती है, जब व्यक्ति मनुष्य 50 वर्ष का हो जाता है, तो कहा कि भाई अब आपको जो गृहस्थ, आप मैरिड बने थे, अब मैरिड का जो आपका मोह है उसको तोड़ो, कम करो। तो फिर एक आगे बताया वानप्रस्थ, ठीक है, अब आप वानप्रस्थ में जाइए। तो दूसरी संधि क्या है? गृहस्थ से वानप्रस्थ में जाना, ये एक दूसरा जुड़ाव हो गया। और फिर कहा कि अभी मनुष्य का जो अंतिम लक्ष्य वो अभी नहीं मिलेगा, अब आप वानप्रस्थ से संन्यास आश्रम में जाइएगा। क्या जाइए? संन्यास आश्रम में। तो संन्यास माने सब कुछ छोड़ना है आपको, माने संन्यास का मुख्य रूप से अर्थ यही है, सब कुछ छोड़ना है। और वानप्रस्थ का अर्थ है कि वन की ओर गमन करना है, अर्थात अब हर घर परिवार में ही एकदम चिपक के नहीं रहना है, चिपक के नहीं रहना है। अपने संस्कारों को ऐसा बनाना है कि भाई घर परिवार से अब दूर रहना है, दूर अर्थात ज्यादा मोह नहीं करना है, अपनी ड्यूटी कंप्लीट कर दी। ये हमारी सत्य सनातन वैदिक संस्कृति का पाठ है। तो तीसरी संधि कौन सी हो गई? वानप्रस्थ से संन्यासाश्रम। ये 3 संधियों को ही यहां पर कहा कि इस प्रकार से कोई व्यक्ति अपने जीवन को आगे बढ़ाता है तो वो व्यक्ति क्या है? उस ब्रह्म की प्राप्ति का अधिकारी होता है, ब्रह्म की प्राप्ति का अधिकारी होता है। तो कहा कि यहां पर ये कहते हैं कि
दो प्रकार के लोग हैं। ऋतम पिबंतौ, ऋतम माने सत्य को पीते हुए, पीते माने आचरण करते हुए, एक कर्मकांडी और एक ज्ञानकांडी, कर्मकांड मार्गी और ज्ञानकांड मार्गी। दोनों ही क्या जो कर रहे हैं उसको पूरा सत्य मान करके कर रहे हैं, सत्य मान के कर रहे हैं ऋतम। परंतु कहते हैं कि जो परमात्मा हैं, जो हृदय देश में विराजमान हैं, कहते हैं हृदय देश शास्त्रों के अनुसार कोई उसमें भी थोड़ा सा स्थान भेद है, शरीर में ही माना गया है, पर उस हृदय देश में जो आत्म तत्व है वहां पर बैठे बैठे दोनों कर रहे हैं। ठीक है, कर्मकांडी और ज्ञान मार्गी। परंतु कहते हैं कि जो ये कैसे हैं, दोनों छाया और आतप की तरह है। जो कर्मकांडी है वो उसको कहा ये तो छाया के समान है। ध्यान दीजिएगा, कह रहे हैं जो कर्मकांडी माने कर्मकांड से ब्रह्म की प्राप्ति करने में लगे हुए हैं, ओम स्वाहा आदि से, वो क्या है, छाया के समान है। और जो ज्ञान मार्गी है उनको कहते हैं आतप के समान। आतप का अर्थ होता है धूप। धूप, जब हम आतप और धूप और छाया बोलते हैं तो उसमें क्या होता है, धूप का वजन भारी होता है। वजन माने धूप श्रेष्ठ होती है छाया से, छाया से। ठीक है, ध्यान देंगे। छाया का अर्थ होता है, ऐसा बोलते हैं, मानिएगा ये मेरी छाया है, हम ऐसा बोलते हैं कि ये मेरी छाया है। तो छाया का मतलब क्या होता है, एक तरह से कॉपी होता है। कॉपी का मतलब होता है नकली। नकली अर्थात मानिएगा मेरी छाया है, मैं यहाँ खड़ा हुआ हूं, धूप आ रही है और तो वहां छाया गिर रही है, छाया गिर रही है। अब कोई कहे कि भाई छाया से मैं तो पढ़ लूंगा, मेरी छाया से, अध्यापक की छाया से कोई पढ़ लेगा, तो पढ़ लेगा क्या, नहीं पढ़ पाएगा। तो छाया को थोड़ा नीचे माना गया है। ऐसा माना गया है कि छाया वस्तुतः कुछ कर नहीं सकती है। ठीक है, और आतप माने धूप को, धूप सीधा प्रभावित करती है अपने आप से, धूप को किसी की आवश्यकता नहीं होती। कहते हैं छाया को किसी के सपोर्ट की आवश्यकता होती है, सपोर्ट की आवश्यकता होती है। ये जो सूर्य है क्या है, धूप है एक तरह से। और जो अब छाया होती है उसको, वृक्ष होगा, वृक्ष का सहारा होगा तभी छाया गिरेगी, या कोई भी चीज होगी उसकी छाया तभी गिरेगी। तो कहते हैं कि जो कर्मकांडी लोग हैं उनको तो यहां पर कहा छाया के समान है। और कहते हैं जो ज्ञान मार्गी हैं, जो तृणाचिकेता अग्नि वाले हैं, वो आतप के समान है, वो रियल है। कौन कहते हैं, कहते हैं ब्रह्म विदो वदंती। ये बात ब्रह्म को जानने वाले, ब्रह्म को जिन्होंने अनुभव किया है, वो लोग कहते हैं, वो लोग कहते हैं कि भाई देखो, ब्रह्म को वस्तुतः कर्मकांड प्राप्त नहीं करा सकता है, वेदांत जो ज्ञान है वही प्राप्त करा सकता है। ज्ञान माने जो ये जो पद्धति है, त्रिणेचिकेताग्नि वाली जो 3 संधियां हैं, उस माध्यम से कोई जीवन जिएगा और ज्ञान, ठीक है, ज्ञान को अर्जित करेगा, संस्कारों का शोधन करेगा, आत्मा पर काम करेगा। ठीक है, कर्मकांड कर सकता है, कर्मकांड करने की मनाही नहीं है। यज्ञ करना चाहिए, यज्ञ करना चाहिए, चोटी रखनी चाहिए, ठीक है, धोती पहननी चाहिए, कुर्ता पहनना चाहिए, यज्ञोपवीत पहनना चाहिए। परंतु इस भूल में कि इनसे हमें, इनको धारण करने से परमात्मा मिल जाएगा, ये क्या है, छाया जैसा विचार है, थोथा विचार है, थोथा विचार है।
ठोस विचार, ठोस ज्ञान तो यही है, आत्म ज्ञान मार्ग, कि उस ब्रह्म को क्या है, वही प्राप्त कर सकते हैं जो ज्ञान मार्गी है। ये मित्रों बिल्कुल सच बात है, हम तो यही मानते हैं, आप कुछ भी मानिएगा। हम संसार में वर्तमान में जो देखते हैं कर्म कांड को, तो कर्म कांड ऐसा कर्म कांड है, वो कर्म कांड हमें परमात्मा के समीप जाने से बहुत दूर कर देता है, बहुत दूर कर देता है, हमें उस जंजाल में फंसा देता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, हम उपनिषद के सिद्धांत को ही और दृढ़ कर रहे हैं। पक्का सिद्धांत यही है कि उस ब्रह्म की अनुभूति कब होती है, जब हमारी आत्मा शुद्ध होती है, हमारा चित्त शुद्ध होता है, परिष्कृत होता है तब। और हमारा चित्त और आत्मा पवित्र कब होती है, ध्यान से, चिंतन से, संस्कारों के शोधन से। ध्यान रखिएगा, इससे ही होती है। तो कठोपनिषदकार ये कहते हैं कि भाई बहुत सारे लोग क्या सोचते हैं, बहुत सारे लोग भ्रांति में जी रहे हैं। भ्रांति में कैसे जी रहे हैं, ऐसे जीते हैं भाई, ये आचार्य जी तो कुर्ता धोती पहनते हैं, कुर्ता पजामा पहनते हैं, चोटी रखाते हैं, तो इनको तो परमात्मा मिल जाएंगे। हम और जो पैंट शर्ट पहनते हैं या कुछ भी दूसरा वस्त्र पहनते हैं, उनको नहीं मिलेंगे। देखिएगा, इन कपड़ों से परमात्मा का कोई संबंध नहीं है। मैं साफ बोलता हूं, मैं कुर्ता पहनता हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे परमात्मा मिल ही जाएगा। कुर्ता परमात्मा की पहचान प्राप्ति का परिचायक नहीं है। और कोई व्यक्ति पैंट शर्ट पहनता है, टाई सूट पहनता है, ठीक है, उसको नहीं मिलेगा, नहीं। यदि मैंने अपने चित्त को शुद्ध कर लिया, चाहे मैं कुर्ता पहनूं, कुछ भी पहनूं, तो मुझे परमात्मा की अनुभूति होगी। और चित्त को मैंने शुद्ध नहीं किया, अपनी आत्मा को पवित्र नहीं किया, संस्कारों का शोधन नहीं किया, परिशोधन नहीं किया, रूढ़िवादिताओं में जीता रहा, पाखंड में जीता रहा, तो मुझे परमात्मा कभी नहीं मिलेगा। चाहे मैं एक कुर्ते की जगह 10 कुर्ते पहन लूं, एक चोटी की जगह 5 चोटी रखा लूं, एक तिलक की जगह 5 तिलक लगा लूं, नहीं। उस व्यक्ति को मिल जाएगा चाहे वो पैंट शर्ट पहनते हैं, टाई पहनते हैं, परंतु उन्होंने मेडिटेशन के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से, चिंतन के माध्यम से, योग के माध्यम से अपने चित्त का परिष्कार कर लिया है, अपनी आत्मा को शुद्ध कर लिया है। यही वेदांत सिखाता है मित्रों, ध्यान दीजिए। यही वेदांत का भी सिद्धांत है कि ब्रह्म की अनुभूति आत्मा का विषय है, इन बाह्य आडंबरों की कोई आवश्यकता नहीं होती। उसी को यहां पर कहा, वही तृणाचकेता अग्नि, अर्थात ज्ञान की अग्नि, ज्ञान का मार्ग अपनाने वाला व्यक्ति ही ब्रह्म को प्राप्त करता है, ऐसा ब्रह्म को जानने वाले लोग कहते हैं। ठीक है, बहुत सुंदर बात। अब यहां पर एक शब्द आया है, रित। रित शब्द आया है, इसके ऊपर मैं थोड़ा सा आपको विचार दे देता हूं। संस्कृत में, हिंदी में तो रित शब्द का प्रयोग उतना नहीं है, परंतु जो संस्कृत निष्ठ हिंदी है उसमें रित का प्रयोग करते हैं। रित और एक सत्य, ठीक है, सत्य का प्रयोग भरपूर है। इन दोनों में अंतर है, रित में और सत्य में अंतर है, ध्यान देंगे। रित और सत्य में अंतर क्या है? रित होता है वो हमेशा एक जैसा रहता है, वो कभी बदलता नहीं है। जो रित होता है वो कभी परिवर्तित नहीं होता, और जो सत्य होता है वो परिवर्तनशील होता है, मतलब अपेक्षाकृत बदलता रहता है, बदलता रहता है वो। ध्यान रखिएगा, मैं आपको उदाहरण दे देता हूं। जैसे जो परमात्मा है, परमात्मा है, उसको कहा कि ये चेतन है, ध्यान दिया। परमात्मा को कहा चेतन है, निराकार है, विकार रहित है,
सर्वशक्तिमान है, जो परमात्मा के लक्षण गिनाए हैं शास्त्रों के अंदर, वो लक्षण उस परमात्मा के अंदर हमेशा रहते हैं, किसी भी परिस्थिति में परिवर्तित नहीं होते। ध्यान रखेंगे, ये ध्यान दीजिएगा। परमात्मा को निराकार है तो वो निराकार ही है, साकार नहीं है कभी भी, ये ध्यान रखेंगे। ये रित है, ये रित सिद्धांत है। सत्य क्या है? सत्य अपेक्षाकृत बदलता रहता है। कैसे? मानिएगा मैं भारत देश के अंदर रहता हूं, ध्यान दीजिएगा, मैं भारत देश के अंदर रहता हूं और एक व्यक्ति रहते हैं अमेरिका में। वो अमेरिका के मान लीजिए, कहीं के मान लीजिएगा। अभी मानिएगा मैं कह रहा हूं कि अभी दिन हो रहा है, क्या? अभी दिन हो रहा है, दिन हो रहा है, ये बिल्कुल सही है। जब दिन है माने सूर्योदय हो रहा है तो दिन हो रहा है, रात्रि नहीं है, सही बोल रहा हूं। परंतु ये जो बात है कि दिन हो रहा है, मैं जब अमेरिका वाले व्यक्ति से बात करूंगा, भाई अभी दिन हो रहा है, वो कहेगा नहीं भाई दिन नहीं हो रहा, रात्रि हो रही है। क्या हो रही है? रात्रि हो रही है। तो ये मेरी बात जो अभी दिन हो रहा है, ये बात कैसी बदल गई, अपेक्षा से बदल गई, देश काल परिस्थिति से बदल गई। अमेरिका में जिस समय को मैं दिन कह रहा हूं, अमेरिका में वह समय रात्रि कहलाता है। पर मेरा सत्य है, उसका भी सत्य है, वो भी रात्रि कह रहा है। देश काल से बदल गया। परंतु जो ऋतु होता है वो बदलता नहीं है किसी भी। परमात्मा निराकार है, सर्वशक्तिमान है, विकार रहित है, चाहे वो अमेरिका में हो, चाहे हो भारत देश में, चाहे हो वो किसी अन्य देश में, सब जगह एक सा ही होगा। इस प्रकार के जो पदार्थ होते हैं, जो विषय होते हैं, वो ऋत कहे जाते हैं। तो तीनों कालों में, किसी भी काल, देश काल परिस्थिति से उनमें कोई भी चेंजेस नहीं होता। और जिनमें अपेक्षा से, देश काल परिस्थिति से परिवर्तन होता रहता है, अर्थात एक ही समय में मैं उसी समय को कह रहा हूं दिन है और दूसरा कह रहा रात्रि है, तो ये बदल अपेक्षाकृत है। अर्थात मैं ऐसे भूखंड पर रह रहा हूं जहां पर सूर्य दिख रहा है, और दूसरा व्यक्ति उस भूखंड पर रह रहा है कि जहां पर अभी सूर्य नहीं दिख रहा है। ठीक है, मैं सत्य बोल रहा हूं और उसी समय वो भी सत्य बोल रहा है। परंतु हम कहेंगे कि भाई वो गलत बोल रहा है, तो गलत हो जाएगी, हमारी बात गलत हो जाएगी। यदि मैं अमेरिका उस समय जाऊंगा तो वहां पर मैं कहूंगा अरे ये तो दिन हो रहा था, यहाँ तो दिन नहीं है, यहाँ तो रात्रि है, ऐसा ही तो कहूंगा। तो इस प्रकार के जो विषय होते हैं, इस प्रकार का जो ज्ञान होता है, वो होता है सत्य। अर्थात देश काल परिस्थिति से वो एक ही समय में भिन्न भिन्न रूप में दिखाई देता है। ठीक है, तो और ऋतु होता है वो कभी भी किसी भी उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है, तो ये ऋत और सत्य का मैंने आपको यहाँ पर आया शब्द, ये सत्य तो नहीं आया, ऋत आया था। ठीक है, तो उसके लिए तो इस श्लोक में यही कहा कि जो उपनिषद हैं वो यही कहते हैं कि भाई हमें ज्ञान मार्ग को अपनाना चाहिए, कर्मकांड करना चाहिए थोड़ा बहुत, जितना भी कर सकते हैं। परंतु कर्मकांड यदि नहीं हो पाया तो ऐसा नहीं मानना चाहिए कि भाई पाप लग गया, आत्मा भ्रष्ट हो गई, ये मुक्ति नहीं मिलेगी, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। ये ध्यान रखें आप। ठीक है, हाँ। तो चलिएगा, आज शुरुआत हो गई तीसरी बल्ली की, और इसी बात को आगे के श्लोक में कह रहे हैं, ये कठोपनिषदकार आगे इसी बात को कह रहे हैं कि देखो हम तो यही कहते हैं कि जो ब्रह्म की प्राप्ति के लिए चल पड़े हैं वो कर्म कांड को छोड़ करके ज्ञान मार्ग पर आ जाएं। त्रीणे
है। जो आपकी नचिकेता की जो नाचिकेताग्नि थी, त्रिनाचिकेताग्नि, उसको ही लेकर के आगे बढ़ें। ये आगे का श्लोक कहता है, आइएगा, ये सरल श्लोक है, उसी से संबंधित है। ठीक है, आइए। कहते हैं, यह सेतुरीजानानामक्षरं ब्रह्म यत्परम अभयं तितीर्षतां पारम नाचिकेतं शकेमहि। यह जो सेतु पुल पार जाने में साधन, ई जाना नाम यज्ञ करने वालों का, अक्षरम अविनाशी, ब्रह्म ब्रह्म, यत जो परम सर्वश्रेष्ठ, अभयम निर्भय करने वाला, तितीर्षम तैर कर पार जाने की कामना वाले, पारम पार, नाचिकेतम ज्ञान अग्नि को, शके मही समर्थ हो गए। इनका कहना है यही है कि भाई जो यज्ञ के माध्यम से स्वर्ग की प्राप्ति, जो मीमांसा मार्ग बताते हैं, उसको उन लोगों को भी परमात्मा ऐसी सामर्थ्य दे, शक्ति दे। ठीक है, कि वो भी उस ब्रह्म को, अविनाशी को, अक्षर को, परम श्रेष्ठ को पार करके, किसके द्वारा कहते हैं, नाचिकेतम ज्ञानाग्नि को प्राप्त करें, अर्थात वो भी ज्ञान मार्ग पर चलें। देखिए, ज्ञान मार्ग पर चलें, जिससे उनको ब्रह्म की प्राप्ति इस जीवन में हो जाए। तो इन श्लोकों के माध्यम से कठोपनिषदकार ने ज्ञान मार्ग को श्रेष्ठ बताया। ठीक है, और हम भी ज्ञान मार्ग को ही जीवन में धारण करके चल रहे हैं। आप देखते होंगे, हम ज्ञान की बात करते हैं, पढ़ाने में अपना समय लगाते हैं, और हमको पूर्ण संतुष्टि है मित्र। हमको इतना विश्वास है कि हमारा जीवन आगे बढ़ रहा है, जीवन बढ़ रहा है। ठीक है, हमने त्रिनेचिकेताग्नि का पालन किया है, ब्रह्मचर्य से गृहस्थ लाइफ में गए, अब जब आयु आएगी फिर हम वानप्रस्थ में जाएंगे, फिर संन्यास में चले जाएंगे, और विद्या का निरंतर इसी प्रकार से स्वाध्याय और पठन और पाठन करते रहेंगे। ठीक है, अब देखो अंत में क्या होता है, गारंटी तो नहीं दे सकते कि मुक्ति मिली जाएगी, मार्ग इसी पर चलते रहेंगे। तो आप सभी भी कोशिश करें, विषय को ठीक से हम समझ जाएं, तो काफी हमारे झंझट दूर हो जाते। ठीक है, तो उपनिषदों का मत यही है कि हमें ज्ञान माने हमें मेडिटेशन करना चाहिए, उस परम शक्ति का ध्यान करना चाहिए, और ये मन में ऐसे संस्कारों को हटाना चाहिए कि भाई कर्म कांड से परमात्मा मिल जाएगा। ठीक है, उसको हटाना चाहिए, कर्म कांड करना चाहिए, यज्ञ करना चाहिए, पर्यावरण को शुद्ध करने के लिए करना चाहिए, परंतु उसको ब्रह्म से नहीं जोड़ना चाहिए। ठीक है, चलिएगा, तो और अब तीसरे श्लोक के साथ बहुत सुंदर सुंदर श्लोक आने वाले हैं, तो आगे की कक्षा में मिलते हैं। और मित्रों, आपसे हम इतना ही निवेदन करेंगे कि आपको लगता है कि आप ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, आप अच्छा ये कार्य हो रहा है, तो अपना सहयोग जरूर देते रहिएगा, जिससे हमें कार्य करने में सुविधा हो, हम और अधिक अपना समय इस चिंतन में लगा सकें, पढ़ाने में लगा सकें। चलिए, सभी को सादर नमस्ते। ओम।